अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज कितने मुकद्दमात के पेशे होगी? योर ऑनर, आज 4 मुकद्दमात की हेयरिंग होगी। अच्छा, ठीक है। मुल्जिम नंबर 1 पेश किया जाए। इसका क्या जुर्म है? योर ऑनर, यह सुबह उठकर बगैर ब्रश किए गंदे मुंह खाता है और चॉकलेट खाने का आदी बन चुका है। जी सर, इसके मुंह से हमेशा बदबू आती है। पूरा दर्जा इससे परेशान है। क्या ये सही है? तुम इसका इकरार करते हो? जी सर। आखिर इसके क्या वजह है? मैं सुबह लेट उठता हूँ, क्लास जाने में देरी होती है, इसलिए अर्जेंट में बगैर ब्रश के गंदे मुंह खा लेता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुदा की दी हुई नेमत की नाकदरी करते हो। तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि आइंदा सुस्ती करना भूल जाओगे। इन्हें सब दांतों की दर्द की सजा दी जाए। हाय हाय मेरे दांत, हाय ही हाय 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 मेरे दांत। भाई तेरे तरीके सुनो। अगला मुल्जिम पेश किया जाए। इस बच्चे को क्यों लाया गया है? इसका क्या जुर्म है? योर ऑनर, ये टू मच मोबाइल का इस्तेमाल करता है, रात देर तक मोबाइल देखता है और बहुत कम सोता है। इसके माँ बाप इससे बहुत परेशान है। ओफो, ये तो हमारे मुआशरे की एक आम बीमारी है और घर घर की कहानी है। जानते हो कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान होते हैं? डॉक्टर साहब, जरा इन्हें बताइए कि मोबाइल के क्या क्या नुकसान हैं। बेटा सुनिए, बेशक मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है, मगर जदीद तहकीक के मुताबिक हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़िर है। इसलिए कि मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली रेडिएशन से नींद की कमी, सर दर्द और सोच विचार की क़ुव्वत में मुश्किलात पैदा होती हैं। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से जहनी दबाव, परेशानी, दिल की बीमारी और नज़र की कमज़ोरी लायक होती है, जिससे बच्चा चश्मिश बन गया है और तालीम का इससे मुतासिर होना तो जग जाहिर है। इसके अलावा और भी बेशुमार नुकसानात हैं। सुना आपने मोबाइल के क्या क्या नुकसानात हैं? तोल मैं आज से कभी भी मोबाइल नहीं लूंगा। अब भी मैं मेरा मोबाइल तोलता हूँ। मुझे माफ कर लो सर, प्लीज माफ कर लो। ठीक है, आइंदा मोबाइल इस्तेमाल न करने के वादे पर तुम्हें माफ किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तीसरा मुल्जिम पेश किया जाए। इसका क्या जुर्म है? योर ऑनर, ये घर के बने हुए खाने कभी नहीं खाते, हमेशा होटलों में खाते हैं। फास्ट फूड और जंक फूड खाने के आशिक बन चुके हैं। क्या ये सही है? नहीं सर, ये झूठ है, सरासर इल्जाम है। मैं तो कभी कभार होटलों में खाता हूँ। इसका क्या सबूत है? हाज़रीन में इसके आईनी गवाह मौजूद है, आप उनसे सुन लें। या अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह,
सर, मैंने इसको माइनकट्टा, इरगुंजी और गुणवंत के होटल में कई बार देखा है। सर, ये मंसूर के होटल में भी जाता है। नहीं सर, ये झूठ बोलता है। हाँ सर। ऑर्डर। सर, ये हमारे अब्बा के होटल का डेली कस्टमर है। हमेशा उधार खाता है, पैसा देता ही नहीं। सर, ये शानबाग के होटल में भी जाता है। हाजिरीन की बातों और आईनी गवाहों की गवाही से पता चलता है कि वाकई तुम उसके मुजरिम हो। डॉक्टर साहब, जरा इन्हें बताइए कि जंक फूड के क्या क्या नुकसानात हैं। सुनिए, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तुम बड़े शौक से पिज्जा, सैंडविच, शोरमा, नूडल्स और मैगी खाते हो। जानते भी हो इनके क्या क्या नुकसानात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में इन ग़िज़ाओं की वजह से 4 लाख बच्चे कैंसर का शिकार बनते हैं और उनमें से 50,000 हिंदुस्तानी बच्चे हैं। ये ग़िज़ाएं जिसमें चर्बी जमा करती हैं, हार्ट की बीमारियों का सबब बनती हैं, पैरालाइज और शुगर का खतरा बढ़ाती हैं, बात पर गुस्से की आदत पैदा करती हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देती है। सुना आपने? लिहाजा इनको याददाश्त की कमजोरी की सजा दी जाए। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? बर्गर, शोरमा, बर्गर, गुलाब जामुन, बर्गर। चौथा मुल्जिम पेश किया जाए। योर ऑनर, ये आज का सबसे बड़ा मुजरिम है। अच्छा, आखिर इसका क्या जुर्म है? योर ऑनर, ये गंदे पेपर दूसरों के घर के कंपाउंड में फेंकता है। इसको कई बार रंगे हाथों पकड़ा गया है। पूरा गांव इससे परेशान है। क्या ये सही है? नहीं सर, हमारे घर में बच्चे ही नहीं है। इसका सबूत पेश करो। हाजरीन में इसके आईनी गवाह मौजूद है। सर, ये पैसा लेकर लोगों के पेपर दूसरों के कंपाउंड में फेंकता है। सर, ये परसों हमारे घर में भी फेंका था। सर, ये हमारे बॉम्बे में पेपर पीता है। हारून, तुम नहीं जानते इस तरह की हरकत से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, फिजाई आलूगी होती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं और मच्छर पैदा होते हैं। इसको सख्त बदबूदार और मच्छरों की भरमार वाले कमरे में 3 दिनों तक कैद किया जाए। हाय रे मच्छर, हाय। अदालत बर्खास्त की जाती है।